अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो बिहार फायरमैन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि ये नोटिफिकेशन आए लगभग 1.5 साल हो गए हैं और एग्ज़ाम डेट कैंसिल हुए 1 साल हो गए हैं। आपका एग्ज़ाम 6 जून को होना था, लेकिन कोरोना के कारण कैंसिल। और उसके बाद जो है काफ़ी अच्छे अच्छे टाइम आए, लेकिन उन टाइम में आपका एग्ज़ाम नहीं लिया गया। आखिर क्या चाहते हैं सरकार, कब लेगी एग्ज़ाम और क्या होने वाला है? क्या ये जो डेट हमें निकल के आ रहा है 27, पहले 27 था लेकिन अब फाइनली 23 मार्च निकला हुआ है, तो क्या लगता है कि आपको इस डेट पे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? अगर नहीं लिया जाएगा कोरोना की वजह से, तो फिर कब लेंगे? तो ये सारे के सारे सवाल का यहाँ पे रिप्लाई देने वाला हूँ, लेकिन मैं कोई ऑफिशियल अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आया है नहीं, तो मैं आपको ऑफिशियल नहीं दूंगा। और जो नोटिस है इससे पहले कि हाँ 23 मार्च को एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग क्या 23 को एग्ज़ाम लिया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पे है क्या, आप देखेंगे तो सारे के सारे चैनल पे आपको अलग अलग तरह से, अलग अलग माध्यम से आपको सारे के लोग आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम का क्या होगा। आप यहाँ पे देखेंगे पूरे यूट्यूब में आपको भरा भरा मिलेगा, हर लोग आपको यही बताना चाहते हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन देखिए, हमारा कहना है कि अगर सरकार जैसे कि चुनाव ले लेती हैं, यानी टाइम टू टाइम उनको थोड़ा सा लंबा खींच के और सही प्रक्रिया से वो चुनाव करा लेते हैं, तो वैसे ही एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया जाए। कोरोना तो अभी 3 साल से लगातार हैं, तो लगभग 2 ढाई साल से ये लगातार हैं, तो एग्ज़ाम को भी वैसे ही किया जाए जैसे कि चुनाव करा लिए जाते हैं। और थोड़ा प्रक्रिया को लेट कर दे, मतलब डिले कर दे, हाँ एग्ज़ाम में मतलब थोड़ा सा कि हाँ कोरोना ना फैले, संक्रमण ना फैले, तो थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी के साथ एक दिन में थोड़ा कम ही बच्चे को बुलाए, लेकिन एग्ज़ाम को लिया जाए। अब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम को रोक दे और उसके बाद कोरोना बीतेगा तो फिर उसके बाद डेट सोचेंगे। डेट मिला तो ठीक है, फिर डेट देंगे, फिर कोरोना आ जाएगा, फिर कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह से तो एग्ज़ाम कभी हो ही नहीं पाएगा। हमारा ये कहना है, या फिर एग्जाम्पल भैया के जितने भी मेंबर वो सारे के सारे बस ये कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम को क्या किया जाए, चुनाव की तरह लिया जाए। मतलब कि उसको थोड़ा सा आप स्टेज में बांट दो और उसके बाद जितना भी बच्चा है उसको स्टेज कर दो, ताकि ना तो बैठाने में प्रॉब्लम हो, ना तो आपको सीट अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम हो, सारा कुछ। अगर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो और भी सेंटर ले लो, थोड़ा कड़ाई के साथ ले लो, लेकिन आप एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखो। अगर आप एग्ज़ाम नहीं लेते हैं तो 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम डेट की बारी आता है तो कैंसिल कर देते हैं या फिर कैंसिल हो जाता है कोरोना के कारण। तो अब हमें फ़िलहाल तो एक चीज़ सीखने को मिला है कि हमें कोरोना को झेलना पड़ेगा फ़िलहाल, जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाता। जिस तरह से कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम वहाँ पे खाना नहीं बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कोई भी आपत्ति आ जाए तो हमारा खाना किसी ना किसी वे से चलते ही रहता है। तो उसी तरह ये चीज़ हमें बनाना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम चाहे कुछ भी हो जाए, कि बच्चों का यहाँ पे जो भविष्य है उनका भी भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनका भी टाइम टू टाइम जो सपने हैं वो साकार होने चाहिए, एग्ज़ाम होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, टाइम टू टाइम वैकेंसी आने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि जो आपका 23 मार्च का डेट है, क्या उसमें एग्ज़ाम हो सकता है? अगर सरकार सोचे कि हाँ ले ले तो क्या एग्ज़ाम संभव है? तो देखिए यहाँ पे बात क्या है कि अगर सरकार एग्ज़ाम लेना चाहे तो चुनाव की तरह वो हर चीज़ करा सकते हैं। और कोरोना है तो कोई बात नहीं, कोरोना को और सख्त से पालन करते हुए हर चीज़ किया जा सकता है। जैसे आप देख लो बिहार में चुनाव हुए कि नहीं हुए, हो गए ना, तो वैसे ही अभी यूपी में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। वैसे ही 5 राज्यों में भी चुनाव होना है। तो इसी तरह से अगर सरकार सोचे तो आपके एग्ज़ाम को लिया जा सकता है। और कोरोना की स्थिति जो अभी है, अगर ऐसा ही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर भयंकर वाली स्थिति होगी तो ये डेफिनेट है कि सरकार जो है आपका एग्ज़ाम को, फायरमैन के एग्ज़ाम को आपको कैंसिल कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है। और उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम फिर से वही जून जुलाई में ही आएगा, यानी अप्रैल से फिर आपका संभावना रहेगा, उससे पहले फिर होगा नहीं। मतलब आप समझ लो कि जैसे कोरोना आएगा आपका डेट कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर ज़्यादा आती है तो।
लेकिन अगर यही वर्तमान स्थिति जैसी है संक्रमण तो वैसे ही रही तो फिर आपका एग्ज़ाम धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे आपका एक्साइज कांस्टेबल है, मध्य सिपाही वाला है, उसका तो एग्ज़ाम 27 फरवरी को आपको पता है, तो वो एग्ज़ाम तो होना ही है। अगर स्थिति सामान्य रहा तो वो एग्ज़ाम हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ता है तो वो भी कैंसिल होगा। बट अगर वो वाला एग्ज़ाम होता है तो आप ये ध्यान रखना कि आपका फायरमैन का भी एग्ज़ाम होगा, नो डाउट ये कैंसिल बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा तो बिहार फायरमैन का भी एग्ज़ाम होगा, ये आप ध्यान में रखना। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपका हूबहू 10 पैटर्न है, 10th लेवल है। तो आप क्या करो, अच्छे से तैयारी करो। वो क्यों? अब आप कहोगे कि यहाँ तो क्वेश्चन लीक हो जाते हैं तो मैं तैयारी करके क्या घंटा करूँ? तो देखिए, अभी फ़िलहाल क्या है कि सरकार थोड़ा एक्शन मोड में है। तो वो कर क्या रहे हैं सरकार, कि धीरे धीरे जितने भी एग्ज़ाम है ना उसमें थोड़ा जो कमजोरी था उनको हटा, मतलब उनको डील किया जा रहा है, उन कमजोरियों को दूर किया जा रहा है और एग्ज़ाम को जो है थोड़ा सही तरीके से लिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, चोरी चमारी थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। अगर चोरी चमारी ख़त्म हो जाएगा तो ऑप्शन एक ही बचता है कि जो पढ़ने वाले हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। सो अगर चोरी चमारी वाली बात नहीं होती है तो आपका जो कट ऑफ है वो भी आपका लगभग 65 प्लस तो हमेशा रहेगा। तो 65 प्लस के आसपास कट ऑफ रहेगा और पढ़ने वाले बच्चों का तो होगा ही होगा। और अगर बिहार की जो यहाँ पे खेल है अगर वो हो जाता है तो फिर तो आपको पता है, तो खैर उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना जो भी है। और मैं बस सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा या CSBC से ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप चुनाव करा लेते हैं, मतलब बिहार सरकार से जैसे चुनाव हो जाते हैं बिहार में या फिर अदर जगह पे चुनाव हो जाते हैं, तो वैसे ही उसी तरह से आप जो स्टूडेंट का भविष्य है परीक्षा CSBC वैसे ही करा ले, ताकि थोड़ा सा समय ही सही लेकिन लॉकडाउन लेकिन कोरोना के साथ साथ सब कुछ हो जाए। अब ऐसा ना कि कोरोना जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम जो है पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि जब तक हमारे सामने जो है एग्ज़ाम डेट नहीं होता है तब तक हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, और एग्ज़ाम डेट आते हैं फिर हम लग जाते हैं पूरे धुन के साथ। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। तो चलिए मिलेंगे हम जल्द ही। तो मैंने बस यही आपको समझाया कि जो आपका एग्ज़ाम है अगर ये संक्रमण जैसे भी बढ़ रहा है उसी रेशियो में रहा, मतलब ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुआ तो फिर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा भयंकर हुआ तो फिर आपका भी एग्ज़ाम कैंसिल होना ही होना है। और बाकी सामान्य स्थिति में आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम हैं बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। बिहार पुलिस के सेक्शन में हम फायरमैन के सेक्शन में जाएंगे, तो फायरमैन के सेक्शन में जैसे ही गया तो यहाँ पे जो है लास्टली आपका जो है नोटिस वो 5/4 को ही, उससे पहले कोई भी नोटिस नहीं है। सो फ़िलहाल अगर कोई अपडेट आता है तो फिर मैं बताऊंगा। फ़िलहाल तक तो कोई अपडेट है नहीं, बस आप ध्यान में रखिए अगर कोई कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो तो हमारा एग्ज़ाम जो है 23 मार्च को ही होना है। ये ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं दिया है लेकिन अंदर से ये बातें क्लियर है। सो चलिए आप ये विश करिए भगवान से, जिनको भी मानते हैं आप उनसे ये विश करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि ये ज़्यादा मामला क्रिटिकल ना हो कोविड का। सो हमारा एग्ज़ाम हो जाए ताकि ये 5 लाख बच्चों का भविष्य, उनका जो सपना टिका है वो साकार हो जाए। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए।